बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारा मकसद है आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना। आग की पूजा कैसे और कहां से शुरू हुई? किसरा के महल में 1000 साल से आग जल रही थी जिसकी पूजा की जाती थी। जुहाग के ज़माने से पूजा शुरू हुई। जुहाग एक मर्तबा शिकार को निकला। एक सांप हमलावर हुआ, उसने उसे पत्थर मारा, पत्थर आगे पत्थर पर पड़ा, उससे शोला निकला, शोले ने सांप को लपेट लिया। उसने कहा यही मेरी नजात का ज़रिया है। यहाँ से आग की पूजा ईरान में दाखिल हुई। इसको 1000 बरस हो चुके थे और एक पल के लिए ये आग बुझने न पाई थी। इसको जलाते रहते थे, जलाते रहते थे, जलाते रहते थे। सागौन, ऊद की लकड़ियों से, दारचीनी की लकड़ियों से ये आग जलाई जाती थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आग एकदम बुझ गई। सारा ज़ोर लगाया, जलती नहीं थी। आपकी पैदाइश पर अल्लाह की खुशी, अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल से अगले रबीउल अव्वल तक पूरी दुनिया में हर औरत को बेटा दिया, किसी को बेटी नहीं दी। अपने नबी के एजाज़ में एक समुद्र की मछली ने दूसरे समुद्र की मछलियों को जाकर मुबारकबाद दी। देखने में यतीम पैदा हो रहा है। आलम में तब्दीली इस तरह आ रही है। बुत गिर रहे हैं, आग बुझ रही है। आसमानों पर चिरागां, समुद्रों में खुशियाँ, फ़िज़ाओं में खुशियाँ। ज़ाहिरी असबाब ये हैं। जब हज़रत आमना ने गोद में ले लिया तो हैरान होकर देख रही हैं ये बच्चा कैसा है, ये बच्चा कैसा है। इधर उनके घर की छत फट गई। एक बादल अंदर आ गया। एकदम बादल फैला और एक लम्हे के लिए हज़रत आमना को महसूस हुआ कि बच्चा गोद में नहीं है, गोद खाली है और उस बादल के अंदर से आवाज़ आ रही है, इस बच्चे को पूरब व पश्चिम फिरा दो, उत्तर दक्षिण फिरा दो, ताकि सारा जहान इसके नाम को, शिफात को, जात को पहचान ले। अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह ने एक रिवायत में नकल किया है कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस दिन से लेकर अगले पूरे 1 साल तक अल्लाह ताला ने किसी औरत को बेटी नहीं दी, सबको बेटे अता फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना के साथ पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतने के साथ पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गलाजत नहीं हुई थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सारा कमरा रोशन हो गया। हज़रत आमना फरमाती हैं कि पूरब पश्चिम मेरे सामने खुल गए। शाम के महल देखे, मदायन के महल देखे, हिरा और यमन के महलात को अल्लाह पाक ने दिखाया, सारी कायनात को रोशन कर दिया। अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सारी दुनिया के बुत ज़मीन पर जा गिरे, बादशाहों के तख्त उलट गए और ज़मीन पर जा गिरे, अपने आप ज़मीन पर गिर गए। हुआ बुतों का तोड़ने वाला आ गया, बुत शिकन आ गया कि दावत देने वाला आ गया, अल्लाह से मिलाने वाला आ गया, जुल्म को मिटाने वाला आ गया, अंधेरों को दूर करने वाला आ गया, सारी कायनात को नजात दिलाने वाला आ गया। तो भाई ज़िंदगी गुजारनी है तो अल्लाह के नबी के तर्ज पर गुजारो, जो अल्लाह का महबूब है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपके बचपन में पता चल गया था कि आप बड़ी शान वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसे, कहाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर लेटे थे। जैसे बच्चा यूँ हाथ मारता है, पाँव मारता है, टांगे चलाता है, हाथ चलाता है, और ऊपर 14वीं का चाँद था। कभी हाथ मारते मारते आपका हाथ ऊपर जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के साथ ही चाँद भी यूँ हो जाता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ करते थे, चाँद यूँ हो जाता था। आपकी हरकत से चाँद हरकत कर रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बातें करता था, मेरा दिल लगाता था, मुझे चाँद कहानियाँ सुनाता था,
چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، جس کو آسمان کا چاند اس کے پنگھوڑے میں لوریاں دے اور کہانیاں سنائے، وہ کتنی اونچی شان والا نبی ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہر مسلمان اس عظیم الشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی سرداری عطا فرمائی۔ ہمارے پیارے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ لوگوں تک اچھی باتیں پہنچانا۔ شکریہ۔ اللہ ہمیں غرور و گھمنڈ سے اور تمام برائیوں سے بچائے۔